वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th मैथ्स में हम लोग आजकल कंस्ट्रक्शंस रचनाएं कर रहे हैं। किसी वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींचना सीख रहे हैं। ठीक है, हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं किसी सर्किल पर, एक ऐसे पॉइंट से जो कि सर्किल पर नहीं है, सर्किल के बाहर कोई पॉइंट है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो चैप्टर नंबर 11 है, एक्सरसाइज 11.2। चैप्टर है आपका रचनाएं, कंस्ट्रक्शंस। क्वेश्चन नंबर 2 मैं रीड कर लेता हूं, आप भी अपनी बुक में देखेंगे। सीबीएसई की बुक बोलो चाहे उत्तराखंड बोर्ड की बोलो, एक ही बात है। क्वेश्चन आप वहां से भी देख सकते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। Construct a tangent to a circle of radius 4 cm from a point on the concentric circle of radius 6 cm and measure its length. Also verify the measurement by actual calculation. बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए डियर स्टूडेंट, कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? सकेंद्रीय वृत्त किन्हें कहते हैं? सकेंद्रीय वृत्त का मतलब हुआ, कंसेंट्रिक सर्किल का मतलब हुआ सेंटर जिन सर्किल्स का एक ही है। ठीक है, 2 या मोर देन 2 इस सर्किल्स का सेंटर एक ही है तो उन्हें कहते हैं कंसेंट्रिक सर्किल्स। सकेंद्रीय वृत्त, जिन वृत्तों के केंद्र एक ही हैं उन वृत्तों को कहते हैं सकेंद्रीय वृत्त। ठीक हो, अब यहां पर एक 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल है और उसके साथ एक कंसेंट्रिक सर्किल है 6 सेंटीमीटर का। ये दो तो आप बना सकते हैं आसानी से। ठीक है, आप सबसे पहले क्या करिए, 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ करिए डियर स्टूडेंट। 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल लेट, माना एक सर्किल जो ये है, आप तो कंपास का यूज करेंगे, प्रकार का यूज करेंगे। 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल बनाएंगे जिसका सेंटर है, मैंने कहा O। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है? 4 सेंटीमीटर रेडियस है डियर स्टूडेंट। आपने कंपास में 4 सेंटीमीटर लिया, सर्किल बनाया। ठीक है, आप 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक सर्किल बनाए, 4 सेंटीमीटर का ये। फिर दूसरा कंसेंट्रिक सर्किल, सकेंद्रीय वृत्त, केंद्र यही है, ये पॉइंट ही सेंटर होगा और 6 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल खींचना है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त। ठीक है, कंस्ट्रक्ट कंसेंट्रिक सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल और डियर स्टूडेंट खींचिए। इसके बाहर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये दूसरा सर्किल है। अब ये कंसेंट्रिक सर्किल हो गए, एक सर्किल अंदर वाला है, एक सर्किल बाहर वाला है। दोनों का सेंटर एक ही है। ठीक है डियर स्टूडेंट, दोनों का सेंटर एक ही है। अब क्या करना है कि इस सर्किल के किसी पॉइंट से इस पर टेंजेंट डालना है। ठीक है, तो तरीका आप देखिए, मैंने इसको इससे ज्वाइन कर दिया इस रूप में। इसके सर्कमफेरेंस पे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कोई पॉइंट P है, इसके ये वाला सर्किल जिसकी रेडियस कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। इस सर्किल पर कोई पॉइंट ले लिया P। इस P पॉइंट से इस सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P कहां है? इस 6 सेंटीमीटर रेडियस के सर्किल पर है। इस पॉइंट P से इस सर्किल पर इस सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ करने। ये जो बिंदु P है, इस बिंदु P से इस वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है। अब आप जानते हैं कि ये जो पॉइंट है P, इस सर्किल के लिए आउटर पॉइंट होगी।
एक्सटीरियर पार्ट में पड़ रहा है ना, इस सर्किल के बाहर पड़ रहा है पॉइंट, इस वृत्त के बाहर है ये बिंदु, ठीक है। तो ये इस बाय बिंदु से इस सर्किल पर हम कितने रेडियस खींच सकते हैं, कितने टेंजेंट खींच सकते हैं, 2। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट वी कैन ड्रॉ 2 टेंजेंट्स इन ए सर्किल। एक बाय बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब वो कैसे खींचेंगे आप देखिए, इस पीओ को डायमीटर मान करके आपको एक सर्किल और बना लेना है। कैसे आप देखो, मैं इस पीओ का लंब समुद्विभाजक खींचता हूं। आई ड्रॉ क्या करूंगा, इसका लंब समुद्विभाजक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आई ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस पीओ, इसका लंब समुद्विभाजक, ठीक है। कैसे लंब समुद्विभाजक खींचते हैं, अब आप तो कंपास की मदद से खींचेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर प्रकार की नोक रख करके ये जो है ना पीओ, इसके आधे से अधिक दूरी ये, तो एक आपने आर्क ऐसे लगाया और दूसरी आर्क आपने ऐसे लगाया, ठीक हो गया, ठीक है दोस्तों। एक आर्क लग गया, दूसरे आर्क आपकी ये लगी, फिर वही दूरी चेंज नहीं करेंगे, आपने एक आर्क लगा दिया, एक आर्क आपने ये लगा दिया, ठीक है। इन दोनों को ज्वाइन कराया गया उसमें। आप देखिए यहां आर्क थी ये, क्या क्या मैंने, आप समझ लीजिए ये जो पीओ है ना, ठीक है, ये जो सेंटर है, सेंटर से इस सर्किल पर कोई पॉइंट है उसको ज्वाइन किया, यहां पर प्रकार की नोक रख करके आधे से अधिक दूरी का चाप ऊपर लगाया, आधे से अधिक दूरी का चाप, वही दूरी नहीं चेंज करेंगे, आधे से अधिक दूरी का चाप ऊपर लगाया, उतना ही नीचे लगाया, फिर यहां पर दूरी नहीं बदलेंगी, वही दूरी, चाप यहां लगाया, दोनों चाप एक दूसरे को इन 2 पॉइंट पर काटते हैं, ठीक है। आई टेक द डिस्टेंस मोर देन हाफ, आई टेक एन आर्क of distance more than half of this PO and I construct an arc on upper side and as well as on the towards the downward side, ठीक है। I will not change the distance, same arc again I draw here these 2 arcs intersect one another at these 2 points and I join this with this। तो ये हो गया आपका, ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका लंब समुद्विभाजक, इस पीओ का लंब समुद्विभाजक, ये इस पे लंबी है और इसको 2 बराबर भागों में भी बांट रहा है। दिस इज परपेंडिकुलर टू पीओ एंड डिवाइडिंग दिस पीओ इनटू 2 पार्ट्स। तो इसको आप मान लीजिए पॉइंट ए, ये तो आधा मतलब एओ इज इक्वल टू पी। मेरा तो बहुत एग्जैक्ट इसलिए नहीं दिख रहा, मैं तो अंदाज से बना रहा हूं, पर आप कंपास स्केल की मदद से बनाएंगे, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, इसको रेडियस मान के, इसको रेडियस मान करके, जितना ये है उतना ये है, आपने त्रिज्या मान करके एक सर्किल को खींच देना है, ठीक है। एओ या पीए को रेडियस मान करके आप एक सर्किल खींचेंगे उसमें। तो सर्किल कैसे होगा आप देखिए, सर्किल वो आपको इस रूप में आएगा, ऐसा एक सर्किल आएगा, ये ठीक हो गया। एक वृत्त आ गया उसमें, एक सर्किल आ गया। ये जो सर्किल है हमारे पास, ये सर्किल इस वाले सर्किल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर, ठीक है ना उसमें, ठीक है ना। मेरा सर्किल जो है बहुत एक्यूरेट सर्किल जैसा तो नहीं लग रहा है, परंतु मैं इसको अंदाज से बना रहा हूं ना, only using the guess, by guess अब कुछ बन गया, ठीक है। ये वाला सर्किल और इस वाले सर्किल ने एक दूसरे को इन 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर, ये वाला सर्किल और ये वाला सर्किल एक दूसरे को यहां पर काट रहे हैं, एक पॉइंट और एक पॉइंट ये, ठीक है। इन पॉइंट्स को मैं मान लेता हूं, एक पॉइंट एन है और एक पॉइंट क्या है, एन है, ठीक हो। P से
ये पॉइंट पी है, पी से एम को ज्वाइन करिए और पी से एम को ज्वाइन करिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, पी से एम, पी एम और पी एन क्या हो गए, ये हैं डियर स्टूडेंट टेंजेंट्स, ये हो गए स्पर्श रेखाएं। ठीक है, इस पॉइंट पी से इस सर्किल पर, इस वाले सर्किल पर दो टेंजेंट आ गए, एक पीएम हो गया और दूसरा कौन हो गया, पीएम हो गया। अब आप क्या करेंगे, स्केल रखेंगे, पीएम की लेंथ नाप लेंगे, पीएम की नाप लेंगे, आप देखेंगे ये दोनों बराबर है, पी एम इज इक्वल टू पी एम। इस रूप में तो कंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, आप इसको देखो, यदि 6 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है तो 3 मार्क्स तो फिगर बनाने के होंगे और 3 मार्क्स कंस्ट्रक्शन के। रचना आपने कैसे की, कैसे कैसे आपने इसको बनाया, ठीक होगी। 3 नंबर तो किसका होगा, चित्र का होगा। 3 नंबर कैसे आपने इसको बनाया, रचना की। तो रचना कैसे लिखेंगे, उसके स्टेप लिखिए। नंबर 1, हमने 2 सर्किल खींचे, कंसंट्रिक सर्किल, सकेंद्रीय वृत्त खींचे, एक ही जिनका केंद्र है, एक की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, एक की क्या है 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये जो कॉमन सेंटर है, ठीक है, एक कॉमन सेंटर है, उससे एक पॉइंट के बाहर का जो आउटर सर्किल है, इस पर कोई पॉइंट पी लिया, इसको ज्वाइन किया पीओ को मिला दिया, पीओ का लंब समुद्विभाजक खींचा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा और वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस पीओ को पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट करता है। दिस इंटरसेक्ट दिस एट द पॉइंट ए। अब एओ या पीए की रेडियस लेकर के एक सर्किल बनाया, ये अंदर वाला जो ये जो सर्किल है ये, ठीक है, ये वाला सर्किल इस अंदर वाले सर्किल को 2 पॉइंट पर एम और एन पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो पी को एम से मिलाया, पी को एन से मिलाया, ठीक हो गया, ये बन गया। अब आप स्केल से इसको मेजर करिए, इसके लेंथ लिख लीजिए कितना है। अब दूसरा, इसी में परिकलन के इस माप की जांच भी कीजिए। आल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन से देखता हूं मैं कि कैलकुलेशन से ये टेंजेंट कितनी आती है, इसकी लेंथ कितनी आती है टेंजेंट की। तो मैं क्या कर लेता हूं, इसको यहां ज्वाइन करा लेता हूं। अब आप देख रहे हैं ये जो ओ एम है, ये इस सर्किल का रेडियस अंदर वाले का, और पी एम इस पर टेंजेंट है। आपको मालूम है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है, ये आपका 90 डिग्री एंगल हो गया। ये 90 डिग्री एंगल होगा तो पीओ क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज कोण बन जाएगा 90 डिग्री के सामने की साइड। ठीक हो गया। तो आप देखेंगे समकोण त्रिभुज क्या नाम है, पीएमओ में इन राइट ट्रायंगल क्या नाम है, पीएमओ। ये 90 डिग्री एंगल है तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो पीओ स्क्वायर इज इक्वल टू पीएन स्क्वायर प्लस एमओ स्क्वायर। ठीक है, पीओ स्क्वायर कर्ण हो गया, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग लंब का वर्ग, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर अन्य 2 भुजाओं पर बने वर्गों का योग के बराबर। तो कितना हो जाएगा, पीएन स्क्वायर प्लस ओएन स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स। तो पीओ स्क्वायर या ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू पीएन स्क्वायर प्लस एमओ स्क्वायर। ठीक हो। अब पीओ कितना है डियर स्टूडेंट, पीओ जो है ये बड़े वाले सर्किल की रेडियस है, ये जो बाहर का है ना, इसकी रेडियस है पीओ, और ये आपका 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये तो 6 सेंटीमीटर है। 6 स्क्वायर इज इक्वल टू पीएम को निकालना है, पीएम स्क्वायर प्लस ओएम स्क्वायर ओ एम। अब ओ एम क्या है, इस जो इनर सर्किल है, अंदर का जो सर्किल है उसकी रेडियस है, और ये आपको 4 दे रखा है, तो 36, इसको यहां कर लीजिए, तो -16 इज इक्वल टू पीएम स्क्वायर। ठीक हो, तो कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट,
पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 20। ठीक है, पी एम स्क्वायर कितना होगा डियर स्टूडेंट, 20 आ गया। ठीक है, ये आ गया 16 माइनस में आ जाएगा 36 माइनस 16 आपका 20 हो गया पी एम स्क्वायर। तो पी एम हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 20 और स्क्वायर रूट ऑफ 20 को आप लिख सकते हैं कितना, पी एम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 5, 4 का स्क्वायर रूट होता है डियर स्टूडेंट 2, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो जो टेंजेंट की लेंथ आई पी एम वो कितना हो गया, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 सेंटीमीटर। दूसरा टेंजेंट पी एन भी उतना आएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 सेंटीमीटर। अब आप चाहो तो यदि आप डेसिमल में निकालना चाहते हैं तो 20 का आप स्क्वायर रूट ले लीजिए। ठीक हो गया, 20 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, वर्गमूल निकाल लीजिए स्टूडेंट, एक पेयर बन गया, डेसिमल रख दीजिए, ऐसे ऐसे 2 पेयर बना लीजिए, 4 4 जा 16, इसका वर्गमूल ले रहा हूं स्क्वायर रूट, 20 पेयर है, डेसिमल तक जाएगा आगे तो पॉइंट लगा दीजिए, एक पेयर ये रख दिया 0 0 का, एक पेयर ये रख दिया। अब किसको किससे मल्टीप्लाई करके 20 आता है, 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25, वो ज़्यादा हो जाएगा तो 4 4 जा 16 आ गया, 4 प्लस 4 कितना होगा जो ऑप्शन 8 हो गया, और 20 में से 16 गया 4, यहाँ डेसिमल रखिए 00, ठीक हो गया, 4 और 4 8 हो गया। अब 5 टाइम नहीं जाएगा, आई थिंक 4 टाइम जाएगा, 4 4 जा 16, 1 33, ठीक हो गया, 4 6, ठीक है दोस्तों, तो एक पेयर और उतार लीजिए, इसमें ये प्लस करिए, ये आपका हो जाएगा कितना 88, ठीक है, तो लगभग 7 टाइम जाएगा, आई थिंक 7 टाइम ये आएगा उसके, ठीक है, 7 से 49, 4 8 से 56, 4 60, 6 8 से 56 और 6 62, 7 से 49, 4 7 8 56, ठीक है, 4 60, 6 8 से 56 और 6 62, तो नियर अबाउट ये आ गया आपके पास अप्रोक्सीमेटली 4 पॉइंट, ठीक है। अब 4 7 तो ये 5 से ऊपर है तो इसको 5 कर लीजिए, अप्रोक्सीमेट 4.5 सेंटीमीटर इस टेंजेंट की लेंथ आ गई, ठीक है डियर स्टूडेंट। ए बाय बिंदु से इस पॉइंट पी से जो टेंजेंट इस पर डाला गया है उसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, कितनी आ गई 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इस रूप में आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, आ गया समझ में, ठीक है डियर स्टूडेंट। एक बार और देख लीजिए क्या हमने किया, 4 सेंटीमीटर रेडियस और 6 सेंटीमीटर रेडियस के सर्किल्स हैं और वो भी कंसंट्रिक हैं। कंसंट्रिक का मतलब होता है उनका सेंटर एक ही है। तो पहले 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल खींच लेंगे, ठीक है, और 6 सेंटीमीटर रेडियस का दूसरा सर्किल आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका ये है कि ये जो बिग सर्किल है या आउटर सर्किल है इसके किसी पॉइंट से ये जो इनर सर्किल है इस पर टेंजेंट ड्रॉ करने, टेंजेंट डालने और उन टेंजेंट की लेंथ निकालनी। तो आप जानते हैं कि इस सर्किल के लिए ये जो पॉइंट P है ये एक्सटर्नल पॉइंट है, बाह्य बिंदु है। तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं आप कैसे खींचते हैं, हाउ कैन यू ड्रॉ, हाउ कैन यू ड्रॉ, हाउ कैन यू ड्रॉ टेंजेंट्स टू ए सर्किल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर आप टेंजेंट कैसे खींचते हैं, स्पर्श रेखा कैसे खींचते हैं, तो आप कहते हैं कि हम इनको पहले ज्वाइन कराएंगे, ठीक है। तो वही बात है, मैंने इसको ये जो सेंटर है इसका और इस सर्किल पर कोई पॉइंट पे इनको ज्वाइन कराया। उसके बाद जो ये है या आप कहेंगे ये है, इसका मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, लंब समुद्विभाजक। लंब समुद्विभाजक का मतलब हुआ कि इस PO पर वो लंब भी हो, 90 डिग्री का एंगल भी बनाए और इस PO को 2 बराबर भागों में भी बांटे, ठीक है। तो तरीका क्या है,
आप जानते हैं किसी रेखा का लंबवर्तक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचते हैं? आधे से अधिक दूरी का चाप यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, वो दूरी बदलेंगे नहीं, प्रकार के नोक रखेंगे, यहाँ भी चाप लगाया, यहाँ भी लगाया, आप ज्वाइन करेंगे तो ये जो पॉइंट आया, इस पॉइंट पे इस लाइन को दो बराबर भागों में बांटा, 2 इक्वल पार्ट्स में बांटा और इस पर 90 डिग्री दिए। ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है दोस्तों, तो वैसे ही पीओ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हुआ। ठीक है, और इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने पीओ को पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट किया। तो पॉइंट ए से या तो एओ या एपी ये बराबर बराबर होंगे, इतना रेडियस लेकर के आपने एक सर्किल बनाया। अब मेरा सर्किल एकदम एक्यूरेट नहीं है ना, हाथ से बना रहा हूं, आप तो कंपास से बनाएंगे, है ना, प्रकार की मदद से बनाएंगे। ये वाला सर्किल आगे, ये वाला सर्किल और ये अंदर वाला सर्किल एक दूसरे को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करते हैं, एक एंड पॉइंट और एक एंड पॉइंट। तो पी को एम से मिलाया, पी को एन से मिलाया, तो ये टेंजेंट हो, पी एन इज इक्वल टू पी एन, पी एन इज इक्वल टू पी एन। यदि आप इनकी लेंथ मेजर करेंगे, तो इनकी लंबाई नापेंगे आप स्केल से, तो ये दोनों लंबाई आपस में बराबर होंगी। पी एम इज इक्वल टू आएगा आपके पास पी एन, पी एम इज इक्वल टू पी। ठीक हो, ठीक है उसमें। तो लेंथ आप मेजर करेंगे तो नियर अबाउट कितना आएगा, 4.5 सेंटीमीटर। अब कैलकुलेशन भी करनी है हम लोगों ने, मेजरमेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन। एक तो ज्योमेट्री है, एक तो हमने ज्योमेट्री से स्केल की मदद से ये लंबाई नापी, टेंजेंट की लंबाई नापी। दूसरा कैलकुलेशन किससे होगा, कैलकुलेशन दूसरी मीन्स स्पीड पी एम की लंबाई किससे निकलेगी, मेजरमेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करके। ठीक है, एनालिटिक मेथड से। ये तो ज्योमेट्रिकल मेथड, स्केल रखा, नाप दिया। दूसरा एनालिटिक मेथड है, इस पीएम, ये पीएम होगा कितना। तो आप क्या करेंगे, आपने पी और एम को ज्वाइन कराया और ये वाला सर्किल जो है सेंटर ओ है, ओ को एम से मिलाया। ठीक हो, तो ये टेंजेंट है, सॉरी ये आपका रेडियस है, त्रिज्या है। तो त्रिज्या हमेशा टेंजेंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, रेडियस। ठीक है, मैं कहूंगा ये क्या है, ये टेंजेंट यदि है तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है। तो टेंजेंट और रेडियस और टेंजेंट, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 अंश का कोण है, 90 डिग्री का एंगल है। ये 90 डिग्री का एंगल, तो इस वाले ट्रायंगल में ये 90 डिग्री का एंगल, तो 90 डिग्री के एंगल के सामने के साइड आपका हाइपोटेन्यूज निकल गया, कर्ण। तो इस वाले ट्रायंगल में ये कर्ण हो गया, तो कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योगफल। स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। तो पीओ स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा पी एम स्क्वायर प्लस एमओ स्क्वायर। ये मैंने लिख दिया, पीओ स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर या एमओ स्क्वायर, एक ही बात है। ठीक है, पीओ कितना है, ये बाहर वाला जो सर्किल है इसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर, तो पीओ मैंने 6 लिख दिया। पीएम तो निकालना है, ओ एम कितना है, वो ये इंटरनल जो सर्किल है, ये आंतरिक छोटा वाला सर्किल है, इसका रेडियस है, तो ओ एम आपका 4 है, 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर 16 हुआ, 6 स्क्वायर 36 हुआ, 36 माइनस 16 इसको भी याद लिया है, इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर, ये 20 हो गया, पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 20। तो पी एम कितना हो गया स्टूडेंट, स्क्वायर रूट ऑफ 20, और स्क्वायर रूट ऑफ 20 कितना हो, 4 इंटू 5, 4 का स्क्वायर रूट आपका 2 हो गया, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। एक्यूरेट ये है। अब स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपने आप में क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक इरेशनल नंबर है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो बहुत एक्यूरेट नहीं निकलेगा, ठीक है, बहुत एक्यूरेट लेंथ नहीं निकलेगी, अप्रोक्सीमेटली नियर अबाउट। तो मैंने इस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का एक तो स्केल से मापा, लगभग 4.5 आया नियर अबाउट। ठीक, दूसरा मैंने इसका स्क्वायर रूट लिया, ठीक है, 20 का एक पेरे है, डेसिमल के बाद एक पेरे बनाया, 0 का, 4 4 जा 16, 4 प्लस 4 8, वर्गमूल तो आपको निकालना आता है। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर 4, डेसिमल चला गया यहाँ, 00 हो गया उस टाइम। अब यहाँ भी 4 लगाया, यहाँ भी 4 लगाया, 4 4 जा 16, ठीक है, 8 चौके 32 और 33 हो गया। ठीक, फिर 64 उतर के आया, 84 से 64 डिवाइड नहीं होता, एक पेयर और ले आया यहाँ पर। ठीक है,
अब 7 टाइम जाएगा, 7 टाइम 7 टाइम, ठीक हो गया, 7×7 = 49। अच्छा एक चीज और है डियर स्टूडेंट, हाँ ठीक तो है, 84 में आपने 4 और प्लस करना था ना, 88, 7 यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, 7 7 जा 49, कैरी 4 हो गया, 7 8 जा 56, 4 प्लस क्या तो 66, और 7 8 जा 56 और 62, तो नियर अबाउट 4.47। इसको मैंने अप्रोक्सीमेट किया, इसका अनुमानित मान लगभग मान लिया, तो ये 5 से ऊपर है 7, तो 1 यहाँ बढ़ा दीजिए तो 4.5 सेंटीमीटर। तो जो ये टेंजेंट आया पीएम, इसकी लेंथ कितनी होगी, 4.5 सेंटीमीटर। ऐसे इस पीएम की लेंथ भी सेम हो जाएगी। आप क्या कर देंगे, इधर इसकी लेंथ निकालना चाहते हो, इसको यहाँ ज्वाइन करेंगे, तो ये तो रेडियस है, ओ एन रेडियस है, और पीएम क्या है, टेंजेंट। तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 अंश का कोण है। फिर इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो बन जाएगा, ये कर्ण बन जाएगा हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू पीएन स्क्वायर प्लस ओएन स्क्वायर। दूसरा वाला यदि आप देखना चाहते हैं तो दूसरे वाले कैसे निकलेगी, आप देखिए, दूसरी जो टेंजेंट है उसकी भी लेंथ आप ऐसे निकाल देंगे। इस वाले ट्रायंगल में ये 90 डिग्री एंगल है, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, पीओ स्क्वायर इज इक्वल टू पीएन स्क्वायर प्लस ओएन स्क्वायर, ठीक है। पीओ स्क्वायर कितना है, ये तो आपका 6 है, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू पीएन स्क्वायर फाइंड आउट करना है, पीएन स्क्वायर प्लस ओएन स्क्वायर कितना हो गया, ओएन आपका कितना है ये, ठीक है। ये जो इनर वाला सर्किल है, ये छोटा वाला सर्किल है, इसकी रेडियस है ये 4 है, ये हो जाएगा 36 माइनस 16 इज इक्वल टू पीएन स्क्वायर, तो पीएन स्क्वायर इज इक्वल टू 20 आया, तो पीएन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 20, और इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। तो जो दूसरी टेंजेंट है पीएन, उसकी लेंथ भी सेम आई, तो इसलिए आप ये भी लिख सकते हैं कि पीएन इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर लिखिए, या दिस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 सेंटीमीटर लिखिए, ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो पूरे मार्क्स, यदि 4 मार्क्स का आता है या 6 मार्क्स का आता है, पूरे मार्क्स आपको तब मिलेंगे जब आप फिगर बनाएंगे, जब आप, ठीक है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, रचना के चरण कैसे कैसे बनाया, और कैलकुलेशन भी करेंगे। एक तो ज्योमेट्रिकली लेंथ निकाले, दूसरा कैलकुलेशन, ठीक है डियर स्टूडेंट। इस रूप से ये क्वेश्चन करें, आराम से मैं कर रहा हूं कि ठीक से आप इनको समझ लीजिए। एक क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, ये आपको तैयार करना है, ठीक है डियर स्टूडेंट। थैंक यू।